अब मीरब ने अपने शाह की बात पर अमल करते हुए जल्दी से दूसरा पैकेट खोला, जिसमें से कॉस्मेटिक की तमाम वैरायटी निकली। इन तमाम चीज़ों से जायज़ा लगाया जा सकता था कि शाह ने कितनी मेहनत और मोहब्बत से खरीदा। मेकअप में प्राइमर से लेकर मेकअप फिक्सर तक तमाम चीज़ें मौजूद थी। मीरब एक-एक करके तमाम प्रोडक्ट को देख रही थी, मगर जैसे-जैसे वो देख रही थी, उसके मुँह के ज़ाविये बदल रहे थे, जिसको रोमान शाह ने बाखूबी देखा। वो कभी गुस्से से शाह की जानिब देखते, कभी बेड पर बिखरी मेकअप की चीज़ों को देख शाह ये सब कुछ किस लिए। आखिरकार उसने गुस्से को ज़ब्त करते पूछ लिया, नहीं, मुझे लगता है कि ये पार्सल भी कल था आ गया। ये पार्सल मैंने अपने लिए मंगवाया था। शाह, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, वो दो टोक लहजे में बोली। हद है यार, सब कुछ तुम्हारे लिए, ये किस तरह का सवाल तुम बार बार दोहरा रही हो। वो स्मार्ट लहजे में बोला। हुमायूं शाह उसके बदलते उतार चढ़ाव को समझ नहीं पा रहा था। शाह, आपको कैसे पता है लड़कियों की सब चीज़ों का? अब इसका क्या मतलब कि मुझे कैसे पता? यार, मुझे सब पता है लड़कियों की चीज़ों के बारे में। वो और कॉन्फिडेंट होते हुए बोला। आपको इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता? क्या आपने पहले भी कभी ये चीज़ें किसी के लिए मंगवाई हैं? हाँ यार, बहुत सारी लड़कियों के लिए, इसलिए तो मुझे इतनी नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। शाह अपनी बातों में खुद ही उलझ गया। मीरा बिना कुछ बोले चीज़ों को वहीं छोड़कर बेड से उतर गई। शाह, आप क्यों करते हैं मेरे साथ? मेरी आपकी आंखों से आंसू छल के। मीरा, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? साफ साफ बोलो। ये शाह, ये सब कुछ आपने मुझसे पहले किसको लेकर दिया? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। वेट लिसन मीरब, तुम्हारे दिमाग में जो खुराफात चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मीरब के बदलते हुए रवैयों को बखूबी जान चुका था कि उसके दिमाग में महक चल रही है। हाँ तो शाह, मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि आपको लड़कियों की चीज़ों के बारे में इतना डीपली कैसे पता? शाह, मीर भाई को तो लिपस्टिक के शेड्स तक का नहीं पता। उनको तो सारे कलर्स एक ही जैसे लगते हैं। कभी गलती से ब्लश ऑन लेने भेज दिया जाए तो वो लोशन उठा कर ले आते हैं। फिर आपको कैसे पता प्राइमर, लिक्विड हाइलाइटर, आई कंसीलर, मेकअप फिक्सर वगैरह? क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कोई प्रोफेशनल ही समझ सकता है। एक आम इंसान को इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। इसका इस्तेमाल क्या और किधर करना है, या इसकी नॉलेज में होगा जिसने पहले भी इसको ऐसा गिफ्ट किसी को दिया हो। प्रोफेशनल आर्टिस्ट आप हैं नहीं, तो फिर मैं क्या समझूँ? खुद ही आप बता दें। मेरा यार, आई स्वेयर, ये बेड पर जो सामान बिखरा हुआ है यार, मैं ते अपना चीज़ा दे बारे कख भी नहीं पता है कि केड़ी शय कित्थे लाई दी है। क्या पंजाबी ज़बान उसके सर के ऊपर। मैंने कहा, ये जो बेड पर सामान बिखरा, मुझे इनमें से किसी के बारे में कुछ नहीं पता। ये लड़कियों के काम है, वही जाने किसको कहाँ लगाना है। तो फिर आप ये सब कैसे जानते हैं? वो बड़ी मासूमियत से बोली। तुम बैठो, मैं तुम्हें तफसील से समझाता हूँ। तुम्हें ऐसे तो समझ नहीं आनी यार, ये सब कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाया, ये तो तुम जानती हो। अब कैसे मंगवाया ये तुम्हें बताने लगूँ। मैंने कॉल करके वेब ऑनर से बोला कि लड़कियों की तमाम मेकअप प्रोडक्ट जो आजकल यूज़ करती हैं सब मुझे भेज दें, A to Z तक, जिसमें कोई कमी पेश ना आए। मेरी बीवी के पास बहाना ना हो कि आप मुझे पार्लर नहीं लेके गए, जिस वजह से मैं अच्छे से तैयार नहीं हो सकी। उसने कहा, ओके सर, और उसने फिर अपनी कॉल अपनी सेल घर की जानिब ट्रांसफ़र कर दी। जी सर, आपको मैसेज मुझे मिल गया। सर, आप परेशान ना हो, आपको हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी में मिलेगी। फिर उसने कहा, सर आप अपनी राय कुछ देना चाहते हैं? तो मैंने उससे भी यही सेम कहा कि मुझे लड़कियों की किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, बस अपनी मर्ज़ी हर चीज़ बेस्ट भेजें और हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए जो मेरी बीवी को पसंद है, बस इतनी सी कहानी थी। और तुम पता नहीं अपने इस छोटे से दिमाग में क्या क्या सोच के बैठ गई हो, बेवकूफ़ लड़की। पक्की बात है शाह मीरब, अगर तुम्हें अब भी कुछ शुबह है तो फिर सॉरी, उससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रोमान शाह स्मार्ट लहजे में बोला। सॉरी शाह, मेरा ये मतलब नहीं था। मीरब रोमान के ऑफ मूड को देखते हुए पशेमान लहजे में बोली, छोड़ो यार, तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूँ? मेरा तो तुमने मूड का बेड़ा गर्क करना। कितनी मोहब्बत से मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सेलेक्ट किया और तुम्हारी सुई इन नीले पीले रंगों पर आकर रुक गई। नहीं शाह, मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। वो जल्दी शाह का हाथ पकड़ते बोली, क्या खाक पसंद आया? एक फ़्रॉक पर तुम्हारा कुछ अच्छा रिएक्शन था, और बाकी चीज़ों पर तुम खुद ही सोच लो तुम्हारा क्या रिएक्ट था। और कुछ चीज़ें तुमने अभी तक खोल कर भी नहीं देखी जो मैंने खुद सेलेक्ट की हैं तुम्हारे लिए। शाह अपने हाथ को मीरब के हाथ छुड़ाते हुए से टॉवल से अपने सर को रब करते हुए मेरा के सामने आ रुका। वो तकरीबन भागते हुए कदमों से शाह के पास आई। शाह मेरी तरफ देखें और बात सुने मेरी। तो मैं सुन रहा हूँ। फूल इग्नोर करते हुए बोले, शाह ऐसे नहीं, प्लीज़ मेरी तरफ देखें और मेरी बात सुने। वो अपना हाथ शाह की गाल पर रखती हुए उसकी मुँह का रुख अपनी तरफ करते हुए बोली, शाह मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। बस आप इतने खूबसूरत हैं कि मुझे ये सोच कर डर लगता है कि कोई लड़की आपको मुझसे छीन ना ले। मीरब के चेहरे पर इस वक्त शाह मसनूई गुस्सा दिखाती उसकी बातों को बड़े गौर सुनती और उसकी मासूम चेहरे सदके चाह रहा था। उसे मीरब का ये अंदाज़ भी अच्छा लगा। हम तो फिर कर लेती मेरी बात पर यकीन जब मैं इतनी देर से बकवास कर। देखिए शाह, आप ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते मेरे साथ।
अपने हक़ का इस्तेमाल करती बोली, क्यों अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अब मैं वो आप मीरा खुद ही अपने अल्फाज में ले चुकी कि उसने क्या वो क्या कुछ बोलूँगी तो समझ लगी। निशा एक आईब्रो को उठाते हुए बोले, जैसे समझ तो सब आ रहा था फिर भी वो ना समझ बना बैठा था। निशा, मैं जानती हूँ कि आपको सब समझ रहा है, बस आप मुझे तंग करने के बोल रहे हैं ना। आप खुद समझ जाए मैं क्या करने क्यों तो मेरी बात समझे। तुम्हें तो मैंने सब बताया फिर भी ना तुम समझी, क्योंकि शाह मैं आपकी बीवी हूँ। मीरा को समझ लगी थी अब उसका शाह उसको हाली हाथ तो नहीं जाने देगा, अपने मतलब की बात उसके मुंह से उगलवा कर रहेगा। ओह अच्छा, पहले तुम क्या थी? मेरे ख्याल में तुम पहले भी मेरी बीवी थी। शाह अब मुझे तंग कर रहे हैं ना, मुझे सब पता है। वो अपने मासूमाना लहजे में बोली। हम अब बोलो शाह, शरारती लहजे में बोला। नहीं शाह, आप खुद समझ मुझे शर्म आ रही है, मैं आपका फेस देख के नहीं बसा सकती। इस काले मेरे पास लाइट ऑफ करके बेड पर चलते हैं, फिर नहीं आएगी शर्म। मेरा फेस नजर आएगा। शाह वो घबरा के थोड़ी पीछे और ड्रेसिंग के साथ लगी। अब तुम मुझे बता रही हो सच? तुम्हें सच में बेड पर लेके जाऊँ? नहीं मैं बता रही हूँ। गुड, तो फिर बताओ। देखिए अब तो हमारी गोल्डन नाइट भी हो चुकी है, तो मुझे आगे नहीं पता। वो रुमान शाह से खुद को छुड़ाती 2 कदम आगे निकली। जिस फ़ौरन से पहले रुमान शाह ने अपनी टावल की मदद से खींच कर वापस अपनी बाहों में ले आया। गोल्डन नाइट हो चुकी है तो उसका क्या मतलब कि अब तुम्हें मुझ पर रोब जमाने का लाइसेंस मिल गया? वो शौक लेती। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर मैंने कहा है कि तुम डाल सकती हो। मुस्कुराते हुए उसका रुख पलट कर अपनी तरफ करते हुए बोला, और क्या कह रही तुम कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ? तुम्हें डर है कि कोई लड़की मुझे तुमसे छीन न ले? तुम अपने दिल से इस तरह के वसवसे निकाल दो। जाने शाह, रुमान शाह आज भी तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। बस ज़रा अपने प्यार को मुझ पर वसी कर दो, क्योंकि तुम्हारे इस दिल में रखे हुए प्यार से मेरा पेट नहीं भरता। इसको मुझ पर निछावर करो जाने शाह, तो फिर देखना कि शाह कैसे तुम्हारे दिल मंडलाता रहेगा। अपना चेहरा उसके मुकाबले को थोड़ा झुका और अपने लब उसकी नाजुक पंखुड़ी पर रख कर पंखुड़ी को अपने अतिशी लबों की कैद भी ले किया। बटन से मोहब्बत जताती हुई होंठों की नमी के चंद कदर पी कर सबने मोहब्बत का पूरा मान जता गया। वो अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे आंखें बंद कर इस बेताबी से पुरसकून औरती। वो बिना शर्ट पहने उसे ट्राउजर पहन खड़ा हुआ था। उसके सरती सीने पर हाथ रखे हुए मीरा का दिल थक थक कर रहा था। चलो अब जल्दी से दूसरे पार्सल भी खोल कर देखो और तैयार हो जाओ। इतनी नज़दीक खड़ी रहोगी तो मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा या नहीं। वो बोला हंसते हुए। जालिम इतना खूबसूरत लग रहा था कि एक पल को तो मीरब का दिल भी कह रहा था कि उसे नहीं जाना, मगर बात उसके भाई की थी तो वो रुक नहीं सकती थी। मीरब ने दूसरा पार्सल खोला तो उसमें ड्रेस के साथ की मैचिंग ज्वेलरी थी। शाह, ये बहुत खूबसूरत है। मीरब ज्वेलरी को देखकर बच्चों की तरह चेक वो खूबसूरत तो ये था वो जब तुम इसे पहने हुए बेड पर टांग तुम्हारी झुक कर खड़ा उसके चेहरे पाते पाते खुशी के रंग देख रहा था। ध्यान अपनी ज्वेलरी और चीज़ों पर जब शाह की नज़रों का मरकज़ मीरा खूबसूरत चेहरा था जहाँ से पुरसुकून खुशी ने डेरा जमाया हुआ था। अब उसने तीसरा वाला पार्सल जिसमें से गोल्डन कलर बहुत खूबसूरत आई की सैंडल निकली जो बेहद खूबसूरत और नाजुक बनी हुई थी। शाह, उसकी हील कितनी लंबी है? आप छोटी हील वाली सैंडल मंगवाते मेरे लिए? यार पहले तो बहुत खुश मगर बाद में इतनी लंबी हील देख कर वो शाह की जानिब देखते हुए, मैंने जानबूझकर लंबी हील वाली सैंडल हुए इस देखते हुए, मैं तुमने अपनी हाइट नहीं देखी, इतनी छोटी लगती हो मेरे सामने, मुझे किस करने में बहुत नीचे झुकना पड़ता है। तो गैर नज़र से देख कर मुझसे मीरा में शर्म नज़र झुकाई। शाह, मैं छोटी नहीं हूँ, बड़ी हूँ। छोटी तो तुम मुझसे इतना और ज़्यादा नीचे झुक कर मुझे किस करनी पड़ती है। आपसे तुम्हें किस करते वक्त पहले तुम्हारी हाई हील पहनूंगी, उसके बाद मैं किस करूँगा। मीरा चेहरे पर हया के रंग देख कर और भी शौक होते हुए उसे तंग करने लगा। शाह, आप बहुत रोमांटिक हूँ, मुझे पता है। मीरब की बात आती अभी उसके मुंह के अंदर ही थी। शाह ने अपनी तारीफ बयान आखिर मीरब अपने शाह को पाने में कामयाब हो गई थी। आज शाह के दिल पर मीरब की मोहब्बत की मोहर लग चुकी थी। मीरब तैयार उठती और शाह ड्रेसिंग की साइड पर खड़ा उसे देख रहा था। शाह, प्लीज़ आप रूम से जाएं, आप इस तरह देखते रहेंगे मुझसे तैयार नहीं हुआ जाएगा। शाह की एक्स-रे मशीन जैसी आंखों को देती हुई मीरब ने आखिर शाह को जाने का ही बोल ही दिया। तुम्हें तैयार होने में मेरी हेल्प की ज़रूरत तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। शर्माई हुई मीरब को देखकर और भी महफूज होते हुए देख रहा हूँ। हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं, आप जाएं और ख़ुद तैयार हो लें। आप मुझे हेल्प नहीं बल्कि मुझे देख देख कर कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ, तुम्हें इस में क्या दिक्कत है? वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आया और कमर में हाथ डालकर भी नर्वस कर रहा था। शाह, प्लीज़ जाएँ। अच्छा जा रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। शाह ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए जाने का फैसला कर ही लिया, क्योंकि अब वो सचमुच लेट हो रही थी। कुछ देर बाद शाह तैयार होकर रूम में दाखिल हुई तो उसकी नज़र सामने खड़ी हुई जो फुल रेडी खड़ी हुई फाइनल खुद को मिरर के अंदर देख रही। शाह, में कैसे लग रही हूँ? ड्रेस टेबल के मिरर से शाह को अंदर आते देख कर उसी पोजीशन में खड़ी हुई बोले, शाह बताएं ना कैसे लग रही हूँ? शाह जो उसे देख कर सकते क्या आलम खड़ा हुआ दोबारा से बोलने पर वापस आया। क्या मत लग रही हो गया? नज़रों से सर से लेकर पाँव तक देखती हो कहा। मीरा बहुत खूबसूरत लगती। शाह की तो नज़र तो उससे हट ही नहीं रही थी। तुम्हारे गले में पहनी शाह, वो मैंने उतार दी है, वो बाद में पहनूंगी, इस ड्रेस के साथ मैच नहीं होती। मैं कहा था ना कि वो चेन मत उतारना, तुम्हें इजाज़त नहीं उसे उतारने की। मगर शाह, वो एक काम से चेन ही तो है और वो उसकी ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रही। रितियो कहा।
वो आम चेन नहीं है, शायद तुमने इसे गौर से नहीं देखा। शान फिर चेन को उठाया। मीरा कुछ बार आकर खड़ा हो गया। उसकी तरफ से हाथ लेकर जाग पीछे लाते हुए चेन किया बंद कर। मीरा ने उसको देख मीरा के हाथ को बटन से पकड़ते मीरा की उंगली से लाकर को पुश किया तो लाकर के अंदर खूबसूरत जानी शाह लिखा हुआ जगमगा उठा। मीरा उसे मिरर में देखकर खुश होकर मुस्कुराई। शाह, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो शाह, क्या जब आपने मुझे लैपटॉप चेन दिया तब आप मुझसे प्यार करने लगते? मीरा को अपने दिमाग चलते हुए सवाल का जवाब चाहती थी। शाह लिखा है तो इसका मतलब है तो वाज़ेह है कि मैं तुमसे इस वक्त भी मोहब्बत करता था। माथा पर बोसा देते हुए उसकी खुशी के चेहरे के रंगों को देख रहा था। चेन तुम्हारे गले से उतरनी नहीं चाहिए, हुक्मराना अंदाज में कहा था। मीरा मुस्कुराती हम को लाकर हामी भर गया। वो क्यों उतारती इस लॉकेट चेन को जिसकी अहमियत का उसे अंदाज़ा हो चुका था। और जानिशा, ये अपार्टमेंट भी आपका है, आप इसकी मालिक हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट है। मीरा अब तो खुशी से समा नहीं पा रही थी। शाह, क्या सच में ये हमारा है? नहीं जानना चाहिए, तुम्हारा है, तुम्हारे नाम पर। थैंक यू सो मच। वो मुस्कुराती हुई शाह सीने से लगी। क्यों नहीं बनता थैंक यू तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए, रुमान शाह को वापस खुद से मिलवाने के लिए और मेरी जानिशा बनने के लिए। वो कहती हो आज पूरी तरह से मीरा पर अपनी मोहब्बत तैयार कर चुका था। आप चलो वरना मैं सच में नहीं जाऊँगा और ना तुम्हें लेकर जाऊँगा। 2 घंटे लगाकर मैंने अपने दिल को समझा कर मुतमईन किया था कि हम यहाँ से जाना चाहिए और 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हारे ज़ालिम हुस्न के सामने कि मेरा दिल वापस वहीं पर आन खड़ा हुआ है। क़यामत लग रही हो। दिल तो चाहता है कि शाह प्लीज़ अब आपका दिल जो भी चाहता है उस कंट्रोल में रखिए। बहुत बेलगाम है आपका दिल। वो शाह की बदलती टोन को देखकर शर्माते हुए घबरा कर शाह की बात को बीच में ही काटते हुए बोली थी, अगर जाना इतना ज़रूरी ना होता तो फिर मैं तुम्हें बताता। ज़ालिम लड़की, इतनी हसीन लग रही हो कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं है जाने का। शाह प्लीज़ चले ना। वो शाह की कमर पर हाथ रख कर बाइक की जानिब धकेलते हुए बोली और वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ कर अपने खूबसूरत अपार्टमेंट से बाहर थे। शामिर तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से निकलता उस सीधा हाल में आया। हाँ जी, बरखुरदार हो गए थे हम तैयार। शामिर को आते देख चमकती आंखें। जी हाँ जी, मैं तो तैयार हो गई। मगनूस ज़्यादा तो आप तैयारी करके बैठी हुई। शामिर शरारती अंदाज सोफे बैठती हुए बोला, हाँ तो मुझे तैयार होने का हक़ नहीं? आखिर मेरे शहज़ादे बेटे का वलीमा। ये बात तो ठीक है कि आपको मेरे वलीमे की बहुत खुशी है, मगर आप अगर इतनी खूबसूरत और हैंडसम लगेंगे तो मुझे कौन देखेगा यार? हम कहाँ से हैंडसम और खूबसूरत लगे? हमें किसने देखना है? हमारी माँ देखना गवारा नहीं करती। पास से गुजरती हुई शामिर की माँ को देखकर मलिक ज़ुबैर शौक़ अंदाज से बोले, मलिक साहब वलीमा आपके बेटे का आपका नहीं जो मैं आपको देखने के लिए बैठ जाऊँ। शामिर की माँ मजाक से हंसते हुए शामिर के पास सोफे पर आकर मैं बिल्कुल राइट कहा आपने मामा पर हाथ रख के मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए शामिर फ़ख्री अंदाज बोले, बेगम गलत कर रही हैं, अपने बेटे के साथ मिलकर हमें एक साइड पर कर दिया है आपने। आप माँ बेटा ये मत भूलें कि आने वाली नई हुकूमत में इस घर की हुक्मरान मेरी बहू मेरा होगी। मैं तो अपनी बहू से बना कर रखूँगा, फिर देखूँगा तुम दोनों माँ बेटे को मैं अपनी बहू से कैसे ठीक करवाता हूँ। भाई मैं तो खुद अपनी बहू से बना के रखूँगी, बल्कि वो मेरी बहू नहीं बेटी होगी, बिल्कुल मीरा की तरह। इस मामले में मैं आप भी आपके साथ हूँ। हमारे घर में सिर्फ मेरी बहू की चलेगी। शामिर की माँ पार्टी बदलती अपने शौहर की हाँ में हाँ मिलाने। मामा कितनी गलत बात है, आपने 2 सेकंड नहीं लगाए पार्टी चेंज करने में, आप पापा की साइड पर हो गए हो। बेटा जी, मैं पापा की साइड नहीं हूँ, अपनी बहू की साइड पर हूँ। मामा, मुझे लग रहा है कि मेरे घर में पॉलिटिक्स चल रही है, सब लोग एक ही पार्टी में हो गए हैं। उसकी बात पर तीनों कैकल लगा कर हंस पड़े। शामिर, जाकर हमारी बहू को देखो, इसकी तैयारी में कितनी देर है, हम लोग टाइम से निकलेंगे हाल के लिए। जी मामा, जा रहा हूँ। पता नहीं वो पार्लर वाला क्यों मेरी अच्छी खास भी खूबसूरत भी चेहरे पर इतनी लेपा पोती कर रही है। लेपा तो पिछले 2 घंटों से उसके चेहरे पर जुल्म किए जा रही है। शामिर अफसोस कर नजर कहते उठा और बड़े बड़े कदम भरता वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में दाखिल हुआ, मगर नजर जब सामने उठी लटना भूल गई। जी मैम, आप देख लें, अगर कोई हम ये तो बता दीजिए, मैं ठीक कर दूँ, वरना तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत पर जोर देते हो पार्लर वाली, मेरा खूबसूरती के साथ नहीं, आप जाएँ। थैंक यू सो मच। एकदम आवाज़ से कहा। जी मैम। पार्लर वाली अपना सामान उठाकर रूम से बाहर चली गई। मेरा फुल तैयार होकर मेरे सामने खड़ी हुई अपनी फाइनल लुक देख रही थी। वो स्किन कलर की मैक्सी पहनी हुई और साथ में भारी कामदार दुपट्टा जिस पर गोल्डन काम किया हुआ था। मैचिंग ज्वेलरी पहनी हुई थी जो बहुत एक्सपेंसिव और खूबसूरत थी। जब शामिर रूम में दाखिल हुआ तो उसे देखता ही रह गया। वो अपने लिमिक ड्रेस में बेहद हसीन लग रही थी और अपने हुस्न से शामिर पर बिजलियाँ गिरा रही थी। शामिर चाहकर भी उसे नज़रें हटा नहीं पा रहा था। वो मुस्कुराता हुआ गैर नज़र देखते उस करीब आकर खड़ा हुआ। शामिर के दरवाज़ा खोला। मीरा ने पलट कर उसके जानिब देखा। एसीपी की जान इतनी खूबसूरत लग कर क्या एसीपी की जान लेने का इरादा है? वो गैर नज़र से देखता हुआ उस कमर में हाथ डालकर झटके से उससे खुद के करीब कर रहे। शामिर की तारीफ़ मीरा ने शर्मा कर बल्कि जुगा ली। बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने सोचा कि पार्लर वाली मेरी बीवी की खूबसूरती ख़राब कर दी, मगर यहाँ तो उसने मेरी बीवी की खूबसूरती में 4 चाँद लगा दिए हैं। वो उसकी नाजुक
फिर गालों पर अपनी सख्त दाढ़ी वाले गाल रब करती हुई मधुर सा औरत था। उसकी बेहद की चुभन से मीरा ने सिसकी भरी। शामी ने उसकी मध्यम सिसकी की आवाज़ पर अपना चेहरा ऊपर करके उसकी जान देखा। उसकी झुकी हुई पलकें और शर्म से लाल चेहरा देखकर शामिर के नाबिल अब मुस्कुराए। वो मुस्कुराता हुआ जाजिब नजर लग रहा था। अपनी मुस्कुराहट को दबाने के लिए उसने अपने हाथों तले अपनी निचले होठ के किनारे को दबा लिया। मेरी जान को दाढ़ी से चुभन हुई है, शामिर ने इस पर जी मीरा ने बहुत कम आवाज़ में कहा। मेरी जान इतनी चुभन तो बर्दाश्त करनी होगी। शामिर ने मुस्कुरा कर अगर आपको मेरी दाढ़ी की चुभन अच्छी नहीं लगती क्या मैं अपनी दाढ़ी कटवा दूँ? मुझे कोई एतराज़ नहीं, अपनी बीवी के लिए क्लीन शेव बन सकती। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। शामिर उसके मुंह से कुछ उगलवाना चाहता था और जिसमें वह कामयाब भी हो गया। नहीं, आपकी दाढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और आप इसमें बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। मीरा ने बेख्तियार बोल दिया। की तेज़ी पर जल्दी से आंखें नीचे करते ज़ुबान को दांतों तले दबा लिया। बस यही पता लगाना था मुझे कि मेरी बीवी को मेरी दाढ़ी अच्छी लगती है या नहीं। शामिर ने मुस्कुराते हुए अपने लाभ उसके माथे पर रख दिए। वो सच था कि शामिर की खूबसूरती में उसकी दाढ़ी बेहद अहम किरदार अदा करती। शामिर की छोटी छोटी दाढ़ी उसके चेहरे को और भी जाजिब नज़र बनाती थी और उसकी पर्सनैलिटी पर बहुत सूट लगती थी। ये बातों से बहुत बार उसके दोस्त और घर वालों ने कही, मगर आज वो ये बात मेरा के मुँह सुनकर बहुत सुरूर हासिल कर। अच्छा बताओ तुम्हें और क्या मुझ में अच्छा लगता है? वो शौक अंदाज से बोल रहा था। मुझे नहीं पता। मीरा ने शर्माती नज़र झुकाकर उस गिरफ्त से निकलना चाहा जिसे शामिर ने नाकाम बनाते हुए और भी सख्ती से अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्त से इस कदर मजबूत हो चुकी थी मानो आज वो अपने सीने में छुपा लेगा। बताना तो पड़ेगा कि मेरी प्यारी बीवी को मुझ में और क्या अच्छा लगता है, या फिर कह दो कि तुम्हें मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीर प्लीज़ छोड़े, मुझे शर्म आ रही है, मुझसे नहीं बताया जाएगा। मीरा ने पलकें झुकाते हुए शर्मा कर कहा। वो शर्माते हुए इतनी बताना तो पड़ेगा कि मेरी प्यारी बीवी को मुझ में और क्या अच्छा लगता है, या फिर कह दो कि तुम्हें मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीर प्लीज़ छोड़े, मुझे शर्म आ रही है, मुझसे नहीं बताया जाएगा। मीरा ने पलकें झुकाते हुए शर्मा कर कहा। वो शर्माते हुए इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शामिर का दिल बिल्कुल भी रिसेप्शन में जाने का नहीं कर रहा था। हाय, जब तुम मेरी कहकर अपने इन खूबसूरत लबों से मेरा नाम लेती हो, मर मिटने को दिल चाहता है मेरा। शामिर ठंडी आह भरते हुए उसकी खूबसूरत पंखुड़ियों जैसे लबों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला। उसके हाथों के लम्स से मीरा के पूरे बदन में बिजली की लहर से दौड़ गई। फिर से मेरा नाम लो। शामिर उसके लबों से अपना नाम बार बार सुनना चाहता था। मीर नज़र झुकाते हुए फिर से कहो मीर, फिर से एक बार और कहो। मुझे बहुत सुरूर आता है तुम्हारे लबों से अपना नाम सुनकर। जी नहीं, मैं अब नहीं बोलूँगी। अच्छा जी, क्यों नहीं बोलेंगी? क्योंकि हमें हाल में पहुँचने हैं, हमें देर हो रही है। मीरा ने एक अपनी तरफ से ठोस रीज़न दिया। मैं तो ऐसे रिसेप्शन पर नहीं जाऊँ बस। अब अपनी खुमार आलूद नज़र मीरा के चेहरे पर टिकाते बोला, आप क्यों नहीं जाएंगे? मीरा ने फ़ौरन से पलकें उठाकर शामिर की जानिब देखा जो उसे अपने में लिए उसने सीने के साथ लगाए खड़ा था। शामिर के इतने नज़दीक होने से मीरा की हथेलियाँ पसीने से तर हो गई। मीरा का दिल थक थक करके बाहर आने को था। सिंपल, पहले मेरा मुंह मीठा करवाओ फिर चलूँगा मैं। हमारे वलीमे के फंक्शन में ये फीका और बिना कुछ खाए पिए वाला वलीमा मुझे नहीं चाहिए। तो आप नीचे से आए हैं, आप कुछ खा पी लेते और मुंह मीठा कर लेते। अब मैं आपको रूम में कैसे कुछ खिला सकती? मेरा बिना उसकी बात का मफ़हूम समझे अपनी धुन में बोल गई। मैंने जिस चीज़ से मुंह मीठा करना है वो नीचे मौजूद नहीं थी। मीर की जान, मतलब मेरा को अब भी शामिर की बात समझ में, मतलब कि मेरा मुंह मीठा तुम अपने इन खूबसूरत होंठों से करवाओगी। मीरा के होंठों को सहलाते हुए बड़ी शिद्दत भरी नज़र से देख कर बोला शामिर, प्लीज़। मीरा ने घबरा कर अपने कमर पर हाथ रखते हुए शामिर के हाथों को हटाना। शामिर की जान, हरकत मत करो ख़ुद को मेरी गिरफ्त से, तुम कभी भी नहीं निकल सकती। तो तुम्हारी जान इतनी मजबूत नहीं है कि मेरी मजबूत बाहों का दायरा तोड़ सके। और रही मुँह मीठा करने की बात, तो वो मैं हर सूरत करके जाऊँगा, क्योंकि वलीमा ऐसे नहीं होता। वलीमे के लिए पहले अच्छी बीवी अपने शौहर का मुंह मीठा करवाती है, और तुम रात को भी मेरे साथ बहुत इंसाफ़ी कर चुकी है। अब इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। शामिर के लहजे में कुछ ज़िद नज़र आ रही थी और कुछ हुक्म। मीरा के बोलते लब पर झुककर खामोश करवा गया। उसकी नाजुक सी पंखुड़ियों को अपने लबों की कैद में ले गया। सांसों को रुकते हुए महसूस करके मीरा ने शामिर सीने पर दबाव देकर उसकी गिरफ्त से दूर जाना चाहा, मगर उसकी कोशिश पर शामिर ने उसकी कमर पर अपने हाथों का दबाव और भी ज़्यादा सख्त कर दिया। शिद्दत से लबों की नमी पीते हुए मदहोश हो रहा था। मीरा की उखड़ियों सांसों की परवाह किए बिना उसके लबों की नमी का एक एक कतरा अपने अंदर उडेर रहा था। अपनी मासूम मोहब्बत को अपने सीने से लगा कर उसके लबों का नशा करते हुए शामिर अपने होश हवास में बिल्कुल नहीं था। मीरा शामिर के कुर्ते को सख्ती से हाथों में पकड़े हुए थे। मीरा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। मीरा ने शामिर को धक्का देकर पीछे करना चाहा, लेकिन
उसका शामिर पर कोई ख़ास असर ना हुआ। शामिर पूरी तरह से उसके ऊपर झुका हुआ उसकी सांसों को अपनी सांसों में समा रहा था। हाथ उसकी कमर पर रख कर उसे ज़मीन पर गिरने से सपोर्ट दे रखी थी। काफ़ी देर बाद शामिर ने मेरा पर तरस खाते उसे आज़ाद किया। मेरा की तेज़ सांसें जो किलोमीटर की थी। मेरा का दिल तो 100 की स्पीड में धड़क रहा था। जो मैक्सी के ऊपर से ही धक धक करते हुए साफ दिखाई थी। खूबसूरत आंखों में नमी उतर आई थी। सांसों की रवानी पूरी ना होने की वजह से मेरा ने शिकवा कुन आँखों से शामिर को देखा। सॉरी मीर की जान, तुम्हारे अंदर इतना नशा है कि मैं देखूं ना होश में होते हुए भी होश में नहीं रहा। ये मीरा की खुली आंखों को देखकर शामिर ने मुस्कुराते हुए कहा। शामिर मेरा काउंटर पर फिर से झुकने वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शामिर बेटा कितनी देर है, बाहर मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं। हाल में मेहमान बार बार मेरा और शामिर का पूछ रहे थे, जिस वजह से शामिर की माँ को बुलाने के लिए उन्हें आना पड़। जी मामा, हम लोग आ रहे हैं। शामिर ने अपनी माँ को जवाब दिया। मीर की जान, बाकी रात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तुम जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर हम चलते हैं। बेगम साहिबा, कितनी देर है? आप बेटे और मेरी बहू की सारे मेहमान रिसेप्शन एरिया में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ुबैर साहब ने अपनी बेगम की सीढ़ी से उतरते हुए, जी बस वो लोग आ रहे हैं, हम लोगों को भी निकलना चाहिए। वैसे क्या बात है ज़ौजा मोहतरमा, आज बहुत हसीन लग रही हैं। हमें तो पुराने दिन याद आ गए। छोड़ो यार, शामिर के वलीमे को, हम अपने वलीमे को सेलिब्रेट करते हैं। ज़ुबैर साहब अपनी बीवी कंधे से पकड़ कर अपने साथ लगाते हुए बड़े ही शौक अंदाज में बोले, छोड़ें भी मलिक साहब, आप तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं और कभी मौके की नज़ाकत को समझ जाया कर। ये बातें अब आपको ज़ेब नहीं देती। अब आप बहू और दामाद वाले हो गए हैं। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा पीछे हट कर, आप मुझे ये बताएं, मैं आपको कुछ देर पहले क्या गई थी, सारी मिठाई वगैरह और गिफ्ट्स जो हैं वो रखवा दें? आपने रखवाए? जी बेगम साहब, जी बेगम, सब कुछ रखवा लिया, बस अब तो आपके चलने की देर है। और मुस्कुराते हुए, जी तो चलें, फिर किसका इंतज़ार है? मुस्कुराते हुए दोनों का हंसने के, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, बेटा कैसे? और मीरा कैसे? जी अम्मी जान, हम दोनों ठीक हैं, आप बताएं आप कैसी हैं? हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ। तुम लोग निकले वहाँ से कि नहीं बताया? जी बस हम लोग निकल रहे हैं। आप पहुँच गए हाल में? नहीं बेटा, बस हम लोग निकलने लगे तो मुझे ख्याल आया कि तुम लोगों से पूछ लूँ कि कितनी देर है तुम लोगों की। वक्त पर पहुँच तो जाओगे ना अम्मी जान, आप परेशान हो? बस निकलने, हम भी पहुँच रहे हैं और मैं आपसे पहले पहुँच जाऊँ, बेफिक्र रहें। चलो ठीक है बेटा, खैरियत से आओ। गाड़ी ज़्यादा तेज़ मत चलाना, ठीक है ना? ध्यान से आओ। अल्लाह हाफिज़। जी अम्मी ठीक है, आप भी ध्यान से जाएँ, अल्लाह हाफिज़। शाह, अम्मी जान क्या कह रही थी? जाने शाह, तुम अम्मी जान छोड़ो तो वो सुनो जो मैं कह रहा हूँ। शाह क्या कह रही है? मीरा शौक अंदाज चंद सजना नेड़े नेड़े हो कहदियाँ निगाहों में तो दूर न खलो। रोमान शाह गाड़ी स्टार्ट करते छोड़ मीरा की कमर की बैग से एक बाजू गुजारती, झटके से खुद करीब करते सॉन्ग के दो बोल गुनगुनाए। रोमान शाह की बैग की नज़र में हैरानगी शाह को देखकर, क्योंकि शाह का बोला रोमांटिक पंजाबी सॉन्ग मीरा को बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। मीरा की हैरानगी को समझते हुए रोमान शाह ठंडी सा फटते हुए अपना सर पकड़े। मीरा, मेरी जान, तुम यूँ हैरानी से देखकर मेरे रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर देते हो। कभी तो मेरी जान अपने पंजाबी शाह के लबो लहजों को समझने की कोशिश की। और शाह प्लीज़ आप मुझे यही लाइन उर्दू में समझा दें।